आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। इसका एक टॉपिक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले तो ये समझें कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या होता है। ड्रग यानी दवाई को लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुंह से खाने वाली दवाएं। इसमें हम डायरेक्ट दवा यानी पिल्स हुआ, कैप्सूल हुआ, लिक्विड हुआ, सिरप हुआ, इसको हम डायरेक्ट मुंह के थ्रू ग्रहण करते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करें, इजी टू कन्वीनियंट, यानी हम इसको आसानी से ले सकते हैं। हमें इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ली दवाई और डायरेक्ट मुंह में डाली और पानी पी लिया, या जैसे भी खाना है खा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है सूटेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इजी टू कन्वीनियंट है। सूटेबल फॉर ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है या होती है। और तीसरी अच्छी बात इसकी यह है कि अगर कोई दवाई हमने गलत खा ली है या साइड इफ़ेक्ट उसका कुछ होने वाला है, तो उस दवा को हम वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। ये होगा इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लो असर करती है, यानी कि स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन में थोड़ी सुस्ती दिखाती है। कुछ दवाएं जो हैं इंटरेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, कुछ हमारे पीएच वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में जितनी पहुंचना चाहिए मेटाबॉलिज्म हो जाता है, या जितनी असर करना चाहिए उतना उसकी क्वांटिटी असर नहीं कर पाती। ये हो गया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आईवी, जैसा कि नाम से है इंट्रावीनस, यानी ये दवाई डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू या निडल या कैथेटर के थ्रू डायरेक्ट हमारे वेंस के अंदर दवाई को इंटर किया जाता है। और इसका जो तरीक़ा है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, फ़ौरन असर करती है। डायरेक्ट डिलीवरी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो ओरल जिस तरह से हम खाते थे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती थी, भोजन के साथ में मिक्सअप होती थी, फिर उसके बाद में थ्रू बाय ब्लड स्ट्रीम जाती थी। यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं हैं, ये डायरेक्ट डिलीवरी इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जाती है, यानी कि बहुत जल्दी जितना क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम इसका असर करती है। अब इसका डिसएडवांटेज में ये इजी नहीं है लेने के लिए, यानी कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, और इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी गलत दवाई देने के बाद में उसको एकदम बाहर जिस तरह से वॉमिट करा देते थे या कुछ भी, वो यहाँ नहीं कर सकते। तीसरा है इंट्रामस्क्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी IM, जैसा कि नाम से है इंट्रामस्क्यूलर। ये डायरेक्ट इंजेक्ट की जाती है दवा मसल्स में, नीडल के थ्रू या सिरिंज के थ्रू, और मेडिकेशन इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू बाय द मसल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी बाय अ ब्लड स्ट्रीम। अब इसके हम एडवांटेज देखें, सुटेबल फॉर ड्रग दैट कैन नॉट बी गिवन ओरली। अब मुंह से खाने वाली दवा कड़वी, खट्टी, कुछ भी हो सकती है। यहाँ जब डायरेक्ट मसल्स में दी जा रही है तो उसका खट्टी मीठी स्वाद का कोई इसमें रोल नहीं रह जाता, और ये डायरेक्ट अवशोषित होती है ओरल के मुकाबले में। जिस तरह से ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के एक लंबा प्रोसेस था, वो डायरेक्ट इंट्रावीनस में जाती है। इसको याद रखिएगा कि जो नाम है वहाँ दवाई को पहुँचाना मकसद होता है, और वो कहाँ से कितना असर करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब तीसरा आपने देखा इंट्रामस्क्यूलर है। अब देखें हम सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऐसी, ये डायरेक्ट इंजेक्ट की जाती है फैटी टिश्यू जो स्किन के नीचे होते हैं उसमें, और निडल या सिरिंज के थ्रू दी जाती है। मेडिकेशन एब्जॉर्ब थ्रू बाय द टिश्यू
and distributed throughout the body by the blood stream. अब इसके एडवांटेज देखें. suitable for drug that can not be given orally. जो दवा orally हम नहीं ले सकते वो इस तरह से ले सकते हैं. अवशोषण बहुत तेज़ी से होता है ओरल के मुकाबले में. अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये पेनफुल है, डिस्कम्फर्ट है और इन्वेसिव है. इंजेक्शन साइड रिएक्शन आर द पॉसिबल. अब ये कि इंजेक्शन से कुछ नुकसान भी हो सकता है. अब नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन. ये डायरेक्ट अप्लाई की जाती है मेडिसिन स्किन के ऊपर, पैच, क्रीम, जेल जिस तरह से लगाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल. ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और इसके को डायरेक्ट हम जेल के रूप में, क्रीम के, पैच इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. एडवांटेज में नॉन इन्वेसिव है, कन्वीनियंट है, आसानी से लगाई जा सकती है और जो दवाई का असर है वो प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. अच्छा, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. अब डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेज में रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. ये हो गया. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन. इनहेलेशन मतलब आपने इनहेलर का नाम सुना होगा. जो दमा के पेशेंट हैं वो अक्सर इनहेलर के यूज़ करते हैं. तो इनहेलर ये डायरेक्ट लंग्स के ऊपर इसका असर होता है और वहाँ से बाया वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है. एडवांटेज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, फ़ौरन असर करना, डायरेक्टेड डिलीवरी ऑन द लंग्स और सूटेबल होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. डिसएडवांटेज इरिटेड है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, रिस्क है इसको लेने में. अगला है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन. रेक्टल से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये रेक्टल के थ्रू ली जाती है. अगर हम इसका उदाहरण देखें तो ये एनिमा डायरेक्ट रेक्टल के थ्रू दी जाती है और ये सूटेबल फॉर ड्रग कैन नॉट बी. जो हम ओरली नहीं खा सकते दवा, वो हम इसके थ्रू, रेक्टल के थ्रू उस दवा को ले जा सकते हैं. जनरली फास्ट है. इसका एडवांटेज की बात करें तो ये दवा डायरेक्ट रेक्टल पे यूज़ की जाती है. इसका फ़ायदा डायरेक्ट होता है. जो दवा हम ओरली नहीं खा सकते वो रेक्टल के थ्रू हम ग्रहण कर सकते हैं. अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये पेशेंट डायरेक्ट नहीं ले सकता और डिस्कम्फर्ट है और इसके लिए कह सकते हैं हम कि ओवरऑल choice of the route administration would depend on the factors such as the drug properties, the patient condition,